क्या कहेंगे जो बाबा फरीद जी का मज़ार है यहाँ पर, तो आप इसकी खिदमत में इनके खिदमत। आदाब, मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। हम इस समय सदीसोपुर के नज़दीक एक गांव है बाजिदपुर, और हम बाजिदपुर में हैं। बाजिदपुर में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का एक मज़ार है, एक अस्ताना है, आप देख सकते हैं। और इस मज़ार पे लोगों की आस्था है, हिंदू का आस्था है, मुसलमान का आस्था है। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू यहाँ आते हैं और बाबा की देखभाल करते हैं। पहले बाबा का जो ये अस्ताना था बिल्कुल ज़मीन में था, मिट्टी में था, लेकिन प्रभु जी जो है, प्रभु सिंह और गांव के कुछ हिंदू भाई लोग मिल करके इस अस्ताने को आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि इसको सीमेंटेड किया गया है, चार दीवारी की गई है। इनकी लोगों से अपील है कि इनके बाबा के नाम पर 2 एकड़ 83 डिसमिल ज़मीन है। आप मेरे पीछे जितना भी देख रहे हैं, हम घूम के आपको दिखाएंगे। चारों तरफ जो ज़मीन है 2 एकड़ 83 डिसमिल ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कम ज़मीन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गुमराही की वजह से, गफलत की वजह से बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग नहीं आ पाए, नहीं पहुंच पाए। और अब जब इनकी पहचान हुई है तो एक महिला है, ख्वातीन है, रोज़ी खातून। रोज़ी खातून बहुत बच्चे से ही इनकी पहचान किए थे और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अस्ताने पे आते थे, इनके दरबार पे आते थे। और आज धीरे धीरे इतना बड़ा शक्ल ले लिया है कि लोगों की संख्या हुजूम आ गई है। अब लोगों का कहना है कि हम इसको इतना पॉपुलर करेंगे, इतना प्रचलित करेंगे बाबा के हुक्म से, उनके आदेश से, कि लोग दूर दराज से आए और एक बहुत बड़ा यहाँ पर उर्स हो। जिस तरह से मनेर शरीफ में उर्स होता है, जिस तरह से फुलवाड़ी शरीफ में उर्स होता है, जिस तरह से खगौल में नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे उर्स होता है, जिस तरह से बिहार शरीफ में उर्स होता है, यानी जितने भी जगह पर अस्ताने पे उर्स होता है लोग हज़ारों लाखों की संख्या में पहुँचते हैं, तादाद में पहुँचते हैं। उसी तरह से फरीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अस्ताने पे लोग पहुँचे, इनके मज़ार पे पहुँचे और सालाना उर्स हो, इस उर्स के लिए लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं पर इनका आस्था है, इनका विश्वास है। कई तरह के चमत्कार भी इन्होंने करके दिखाया है। अभी अभी जो भी आता है, जो भी यहाँ आते हैं मुराद मांगने के लिए, उनका मुराद पूरा होता है। मुराद पूरा होता है। तो जो भी मुराद आते हैं मांगने के लिए पूरा होता है। अभी अभी एक स्थानीय बता रहे थे कि जो गैर मुस्लिम है, हिंदू जाति से, उन्होंने कहा कि बाबा की ही देन है कि हम कोरोना काल में बच गए, नहीं तो कोरोना काल में हमारी मौत हो जाती। यानी उनका इतना विश्वास, इतना आस्था। और यही वजह है कि लोग यहाँ रोज़ आते हैं, सुबह शाम आते हैं, यहाँ बैठते हैं। चारों तरफ पेड़ है, पौधा है, वृक्ष है, हरियाली है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ एक ये है कि इस स्थाने को बहुत ही भव्य बनाया जाए, बहुत ही विशाल बनाया जाए, बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए, ताकि दूर दराज के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा उर्स हो, एक बहुत बड़ा मेला हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदम परवेज़, सदीसोपुर बाजिदपुर गांव से कैमरामैन शुएब कुरैशी के साथ, जिला पटना। क्या कहेंगे आप? जी, हम बस गाने दिन का बहुत दीवाने हैं हजरत। पिछले बार हम वहाँ सैयद साहब पीर बाबा के पास उर्स था, तो मनेर की करवाती हैं उर्स। हमसे मुलाकात हुई, हजरत बोले कि भैया आप वहाँ पे आइएगा। तो हम पिछले साल से, हम तो यहाँ कुछ जानबे नहीं करते थे, कितने बड़े हस्ती यहाँ पर लेटे हुए हैं। इंशाल्लाह इनकी देख रेख में हमको बुलाहट हुआ, आप यहाँ हम आए। धीरे धीरे इंशाल्लाह ये सब कारवा जो है सब धीरे धीरे बतौर के इंशाल्लाह काम सोच रहे हैं कि आगे कुछ हो इंशाल्लाह। चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा इनका बड़ा बहुत पाए के बुजुर्ग हैं हजरत, बहुत सुना था लेकिन आज देख भी लिया है। आप लोगों की सोच क्या? हम लोग का सोच है कि हजरत कुछ यहाँ पर कुछ बढ़ चढ़ के आदमी लोग हिस्सा लेके कुछ सामाजिक कार्य के रूप में यहाँ पर हर कौम के लिए हर कुछ चीज़ यहाँ बने, ऐसा मज़ार बने जी, हर कौम के लिए। क्या समझ, हर कौम पर इनका बहुत 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 मानते हैं। मेरा गोल्डन ऐसा नाम है, मोहम्मद गुलाम सरवर। गुलाम सरवर गोल्डन। आप कहिए, आप कहिए। मैं शरफुद्दीनपुर बिहटा से मुत्तसिल है, शरफुद्दीनपुर गांव, वहाँ का मैं खतीब इमाम हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ईम नवाज़ रज़वी हुआ।
आपको और- कैसे चला पता कि यहाँ पे लेटे हुए हैं? देखिए, ये मैं शरफुद्दीनपुर तकरीबन 10 साल से मैं हूँ। 10 साल से जो हमारे मुक़्तदी हज़रात में कुछ लोग हैं जिनको यहाँ के ताल्लुक़ से मालूमात है, लेकिन आज हमारी पहली हाज़िरी हुई है। अब जैसे हज़रत सैयद अवैस साहब ने जो है तो एक बयान फरमाया कि हज़रत मसूद गंज शकर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ चिल्लागाह है और हुज़ूर मखदूम में जहाँ शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी का भी चिल्लागाह है। तो हमारे गांव शरफुद्दीनपुर में भी जो है हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का चिल्लागाह है और हज़रत के नाम से ही उस गांव का नाम शरफुद्दीनपुर पड़ा है। हाँ, उस गांव का नाम शरफुद्दीनपुर पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इतने बड़े बुज़ुर्ग और इतने बड़े हस्ती का यहाँ पर चिल्लागाह है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हाईवे से करीब जो है सटा हुआ है। यहाँ पर हर तबके, हर मज़हब जो है बिला तफरीक़ व मज़हब व मसलक के लोग यहाँ पर आएँ और आकर के जो है यहाँ चिल्लागाह से जो है तो फैज़याब हों और फैज़याब होकर के जो है तो अपनी मुरादें और अपनी जो है तो जो भी दुआएं हैं वो अल्लाह वालों के दर से जो है तो कबूल कराएं। ये एक ज़रिया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने जो है तो अपने वली की शान बहुत बुलंद फरमाई है। लिहाजा हम जो है उतना तो नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ कि इतने बड़े बुज़ुर्ग और इतने बड़े मतलब जो है अल्लाह वालों का यहाँ पर कदम पड़ा है और उनके यहाँ पर जो है तो चिल्लागाह है। लिहाजा और जो भी लोग बुज़ुर्गों से अक़ीदत रखते हैं उन लोगों को यहाँ आना चाहिए और चिल्लागाह से जो है यहाँ ज़िक्र व अज़कार करके दुआएं करके जो है तो अपने आप के लिए जो है तो बरकत हासिल करने का एक ज़रिया है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैब नवाज़ रज़वी है। आइए आइए यही रुकिए, सटिए। क्या कहेंगे आप? पहली मर्तबा मुझे यहाँ आने की सआदत हासिल हुई है और हम लोग का ये अक़ीदा है कि अल्लाह वाले का फैज़ जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में पहुँचता है, उनके विसाल के बाद भी उनका फैज़ जारी व सारी रहता है। तो हम और यहाँ जितने भी ज़ायरीन हैं सब उनकी बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल करने के लिए आए हैं और मुझे यकीन कामिल है कि उनके दरबार अक़दस से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। बस। नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद सदर आलम सिद्दीकी। अब आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उवैस अहमद फ़िरदौसी और नौसा फुलवारी शरीफ का रहने वाला हूँ। अर्ज़ करना है कि ये जो यहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुई है और काफ़ी तादाद से के लोग यहाँ पर हाज़िर आए हैं। दरअसल यहाँ पर एक चिल्लागाह है जो मंसूब है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फ़िरदौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब। बाबा फ़रीद गंज शकर जो हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर शरीफ के हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफ़ा हैं। इस हैसियत से इनका मर्तबा काफ़ी बुलंद है। और दूसरी बात यह कि हज़रत मखदूम जहाँ उन्होंने भी यहाँ पर चिल्ला किया है। तो ये एक मज़ार नहीं है, ये यहाँ पर कब्र नहीं है, वो चिल्लागाह है। यहाँ पर दो बुज़ुर्गों ने इबादत और रियाज़त की है। इसी अंदाज़ा लगता है कि बुज़ुर्गान दीन चल करके एक इलाके से हिजरत करके दूसरे इलाके जाते थे, लोगों को सच्चाई का दर्स देते थे, इंसानियत का दर्स देते थे और वहाँ पर अपने वक्त को इबादत में गुजारते थे। तो यहाँ पर आने का मकसद ये होना चाहिए कि हम ऐसे बुज़ुर्गान दीन के ऐसी जगह पर आएँ जहाँ पर उन्होंने इबादत की है, तो हम लोग भी इबादत बढ़ चढ़ के करें। अगर जो हमने से नमाज नहीं पढ़ते हों, ज़िक्र और अस्कार से दूर हों, हमें भी चाहिए कि खूब ज़िक्र करें और यहाँ पर आकर अल्लाह पाक से दुआ करें इन बुज़ुर्गान दीन के वसीले से, ताकि अल्लाह ताला हमारे दिल की मुरादें पूरी फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। रोक दीजिए। क्या कहेंगे? बाबा फ़रीद के मज़ार के खिदमत में आप लगी हुई हैं, इनके खिदमत में आप इसको और कितना आगे बढ़ाएंगी? इस मज़ार को क्या शक्ल देना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जब से हम अपने ठीक है आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे से आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, अब तो बहुत अच्छा भी लगा और यहाँ के लोगों को जानकारी दिए हैं, पूरा बताए हैं कि यहाँ पे भी अच्छा हो, सब तरह से अच्छा से सब लोग आएँ, सब लोग जाने यहाँ पे। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की खोज आप ही की है? यहाँ पे पहले एकदम का कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल। मामी आती थी, उन्हीं के साथ हम आकर और यहाँ पे देखें। उसके पहले लोग नहीं आते थे? वहाँ साल से आप मेहनत कर रहे हैं?
हम अभी मतलब छोटा 10 साल 12 साल हो रहे हैं इनके चौखट पे, और यहाँ पे उर्स कराते थे। अब जब से कराते हैं, अभी तक कितने लोगों को आप इनके बारे में बताई हैं? बहुत लोगों को बताए हैं। जहाँ तक होता है मस्जिद में, मदरसे में अनाउंस भी करवाते हैं इनके बारे में। यहाँ उर्स होना चाहिए। हाँ, यहाँ उर्स होना उर्स चाहिए। आज ही के दिन होगा हर साल या क्या है? एक साल वो लोग बंद कर दिए थे, तो हमें 4 दिन पहले ये सपना में आए थे कि हमारा उर्स नहीं होगा, तुम अकेले आती हो जाती हो, मेरा उर्स का प्रचार करो। दम हकीकत में आए थे। आपके सपने में? हाँ, मेरे पास आके भोर में जगा कर बोले कि सुनो मेरा उर्स करा। उस वक्त से हम यहाँ उर्स करा रहे हैं। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपको जरिया बनाए? हाँ हाँ, जरिया बनाए। जी, आप लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जंगल था 20 साल। इनकी हम लोग आया तो हम लोग भी आते रहे यहाँ। आ रही हैं, इनके बोलने पे आ रही हैं। हम लोग शुरू उतना तो नहीं पहले से, लेकिन हाँ जब से होश आया तब से। यहाँ पर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जमीन कितना है? 2 एकड़ 83 डिसमिल। आप जानते हैं? जानते हैं, कैसे जानते हैं? कागज हम निकाले। अच्छा, आप कागज निकाले इनके नाम? हाँ, आपके अंदर इतना आस्था है कि इनका कागज भी निकाले? कागज भी निकाले। 2 एकड़ 83 डिसमिल आए है। हैं। नोट 3। हाँ, 2 एकड़ 83 डिसमिल जमीन क्या है। बाबा की इतनी जमीन को आप लोग घेरेंगे, क्या करें? आप ही लीजिएगा या और लोगों को कहिएगा? सभी लोग से हमको विनती है कि सब कोई मिल 83 डिसमिल जमीन को घेराबंदी किया जाए घेराबंदी किया जाए। और फिर उसके अंदर इनका मजार बनाया जाए, हाँ है ना? सारी सुविधाएं दी जाए हाँ ताकि दूर दूर से लोग आए। हाँ, इनका जो आने जाने का साधन है तो अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इनका जमीन जो है पिस्तौल मार का है। इनका थ्रू रास्ता वहाँ नहर पर मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो कबूर खा रास्ता गया हुआ किया है, हुआ है। वही रास्ता इनको ओपन करना है। कोई बाधा तो नहीं है ना? नहीं, कोई बाधा तो नहीं है। ठीक ठीक, खाली पैसे की कमी है। हाँ, पैसा की कमी है। लोगों से अपील है कि पैसा दें, हाँ, चंदा दें, डोनेट करें। चंदा देने सहयोग करें। हम आगे चल रहे हैं तो हमको पीछे से 5 गो आगे आदमी बढ़ावेगा आगे, तब तो हम बढ़ेंगे। अकेला तो हम नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत। प्रभु सिंह जो कह रहे हैं कि इनकी 2 एकड़ 83 डिसमिल जमीन है, इस जमीन का घेराबंदी करना है और इस घेरेबंदी में पैसे की जरूरत होगी, सहयोग पैसा से होना चाहिए। क्योंकि मजार तो है, पैसे की कमी है, सब चीज़ है, सिर्फ पैसा नहीं। पैसा होगा तो सब कुछ होगा। पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से अपील करेंगे, कैसे क्या करेंगे? जी, हम लोग आपस में कमेटी संगठित करके कुछ इस पर राय मशवरा किया जाएगा। लोगों तक जाएंगे, जी जी पहुंचेंगे? जी जी, इंशाल्लाह। लोगों को मैं देखता हूँ चंदा लेने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं। जी जी जी, अब हजरत बुलाए हैं तो अपना किसी तरह से काम हम लोग से करवा ही लेंगे इंशाल्लाह। इतना दिन से तो कोई नहीं जान रहा था, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे आप आए, हम आए, कारवा बनता गया इंशाल्लाह। बुजुर्गान दिन का फैज रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर हो इनकरा जाएगा। में काम लगा हुआ है। हाँ पर बाउंड्री कराए, हाँ, इन साल अंदर अंदर सब प्लास्टर करवा रहे हैं। आप बोलिए, पैसा का इंतजाम कैसे होगा? पैसा का कुछ जनता करेगा, कुछ सरकार से। भी उम्मीद है, हाँ कुछ सरकार से भी उम्मीद है। हाँ, अगर सरकार नहीं दिया तो तो वो तो कैसे बनबे करेगा, बाबा का दिन रहेगा तो बनबे करेगा। चंदा वगैरह भी होगा। चंदा उंदा होगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। हाँ सर, बताइए, आज आप आए बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, क्या आपने देखा, क्या समझा? जी, मैं अशरफ सिद्दीकी, और मैं यहाँ आज पहली बार जो है बाबा के आस्थाने पे आया हूँ। और मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे बाबा के जो है यहाँ पे दीवाने हैं जो यहाँ पे आज आए हुए हैं। उनका उर्स मुबारक है आज, लेकिन जितना बड़ा उर्स मुबारक होना चाहिए और जिस तरह से भीड़ यहाँ होनी चाहिए उतना भीड़ नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैं तो पहली बार आज आया हूँ और ये भाई साहब ने मेरे को हाई कोर्ट मज़ार पे ही बोला था तो मैं आज आ पाया, लेकिन मैं देखा हूँ और इस चीज़ को जो है ना मैं कोशिश करूँगा अगले साल इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ अलग तरह का प्रोग्राम किया जाए। उर्स जो है ना बहुत ज़ोर शोर से किया जाए और इसके लिए हम तमाम यहाँ के जो भाई लोग मौजूद हैं और जो भी यहाँ के जनता हैं उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इसमें हमारी बढ़ चढ़ करके ही करें और बाबा का जो है दुआ होगा और इसमें सभी लोग आगे बढ़ कर के आएंगे, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके आएंगे और इस प्रोग्राम को जो है ना बड़े स्तर पे करेंगे हम लोग। क्या चाहते हैं कि जिस तरह से
हाई कोर्ट के मज़ार पे भीड़ होती है, उस तरह से भीड़ हो यहाँ पर? जी इंशाअल्लाह उसी तरह से भीड़ हो उस तरह का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे और बाबा के उर्स में ये होगा इंशाअल्लाह। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ मेला लगे, कव्वाली हो और जो जायरीन आए वो यहाँ पे जो है दुआ फातिहा पढ़ें और जो है यहाँ से सवाब दायरन हासिल करें और जिनकी जो भी मन्नतें होंगी, यहाँ बाबा जो है बहुत बुजुर्गान दीन है, इनकी जो बुजुर्गियत है यहाँ के मुसलमान तो क्या वहाँ यहाँ के गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो लोग जो है बाबा के इतने दीवाने हैं कि वो देख रेख तो यहाँ पे एक गैर मुस्लिम भाई हैं वही कर रहे हैं सब कुछ और उन्हीं के कोशिश से जो है अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें आप लोग भी जुड़िए और जुड़ करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए और बाबा के आस्थाने को जो है